Assalamualaikum students, I'm your teacher Saima and today we will start knowing the use of tenses. Students, आप tenses पढ़ते आ रहे हैं और बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं और आपको उनका फॉर्म तो समझ में आ गया होगा कि हमारे पास कितने टेंसेस हैं और उनके फॉर्म्स कैसे हैं, यानी कि वो किस तरह से हमें पता चलता है ये कौन सा टेंस है। लेकिन आपको उसके यूजेस अच्छे तरीके से समझ में आए ताकि आप कॉन्टेक्चुअली इनको यूज़ कर सकें। सो लेट्स बिगिन। और हमारा जो आज का ऑब्जेक्टिव है, इलस्ट्रेट द यूज़ ऑफ टेंसेस। टेंसेस को आपने, इनकी यूजेज को आपने सीखना है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। ग्रामर में टेंसेस बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और किसी भी लैंग्वेज को जब हम सीखते हैं तो वो ज़्यादा फोकस हम टेंसेस पे इस वजह से देते हैं, अदरवाइज़ आपका सेंटेंस कुछ का कुछ बन जाता है। सो ऑल टेंसेस में हम वन बाय वन जाएंगे और वन बाय वन उनके एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश करेंगे। प्रेजेंट सिंपल जो है वो हमारे पास फर्स्ट टेंस है और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है स्टूडेंट्स, डिफरेंट कलर्स में मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, तो इनको वन बाय वन देखते हैं। प्रेजेंट सिंपल, रिपीटेड एक्शंस दैट हैपन इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट में जो आपके रिपीटेड एक्शंस हैं जिसको आप बार बार करते हैं, अक्सर करते हैं, वो आपके पास आपका प्रेजेंट सिंपल है। उसमें जब आप उसको डिस्क्राइब करेंगे तो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही ड्रिंक्स मिल्क डेली, रिपीटेड एक्शन है। एक्शन दैट हैपन्स इन जनरल इन द प्रेजेंट, एक तो जनरली होता है, एक तो स्पेसिफिक होता है किसी शख्स के साथ, और एक कुछ जनरल एक्शंस भी होते हैं, जैसे कि जिसकी मिसाल है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। नाउ इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट सिंपल बिकॉज इट्स अ जनरल एक्शन विच रिपीटेडली ये हो रहा है, ठीक है। सेट इवेंट्स दैट विल हैपन इन द नियर फ्यूचर। नाउ नियर फ्यूचर में भी अगर किसी चीज़ का टाइम आपने सेट कर लिया है तो फिर आप उसके लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने जो है वो 5 बजे होमवर्क करना है, तो आप क्या कहेंगे कि मैं 5 बजे होमवर्क करती हूँ या करता हूँ। सो नियर फ्यूचर में जब कोई सेट टाइम पे कोई काम करना है तो उसके लिए भी प्रेजेंट सिंपल यूज़ होता है। और करंट फैक्ट्स, जो फैक्ट्स आपके पास करंटली प्रेजेंट होते हैं उसमें भी आप सिंपल प्रेजेंट को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल इसकी स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रही होगी, इफ़ वी मिक्स रेड एंड ग्रीन वी गेट येलो। ये एक फैक्ट है और ये हमेशा से होता है और अभी भी आप करेंगे और बाद में भी करेंगे। ग्रीन को जो है वो रेड के साथ आप मिक्स करेंगे तो येलो कलर बनेगा, ठीक है। अब हमारे पास पास्ट सिंपल। सिंपल पास्ट में अभी हम वन बाय वन सिंपल प्रेजेंट की हमने बात की, अब सिंपल पास्ट की बात की। हम सिंपल पास्ट कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? कंप्लीटेड एक्शंस दैट हैपेंड इन द पास्ट। कोई ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, उसके लिए भी आप जो है सिंपल पास्ट यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है, ही पास्ड हिज टेस्ट यस्टरडे, ठीक है। आपने कोई काम पास्ट में कर लिया, वो कंप्लीट हो चुका है, उसके लिए आप सिंपल पास्ट यूज़ करेंगे। इसी तरह अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन द पास्ट, किसी ऐसे टाइम में, ड्यूरेशन में जिसमें आपका काम उस दौरान हुआ और ख़त्म हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कल किसी कलर के कपड़े पहने हुए थे, सो दिस इज़ ऑल्सो सिंपल पास्ट। शी ऑलवेज कैरिड एन अम्ब्रेला, ऑलवेज के लिए भी रिपीटेडली जो है वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए वो उठाती थी, तो उसमें भी सिंपल पास्ट, ठीक है। फ्यूचर सिंपल,
ये दोनों टेंसेस लर्न करने के बाद अब हम फ्यूचर सिंपल की तरफ आते हैं। स्पेसिफिकेशन इन द फ्यूचर, अगर आप फ्यूचर में किसी चीज़ को स्पेसिफाई कर लेते हैं, किसी डेट को, तो उसके लिए आप फ्यूचर सिंपल यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, अली विल गो टू हुसदार टुमारो। अगर आपने कोई प्रॉमिस करना है किसी के साथ, उसके लिए भी आप सिंपल फ्यूचर यूज़ करेंगे। आई विल पे यू 10,000 रुपीज़, आई विल कम टू योर होम, सो इट्स सॉर्ट ऑफ प्रॉमिस। आई विल सी यू टुमारो, or I will bring for you something. So this is a promise. A plan. We will stay at Pashin. We will study late hours. ठीक है, तो ये आपका प्लान है। जब आप ये सोचते हैं, कुछ प्लान करते हैं, तो उस दौरान भी आप फ्यूचर सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। अ प्रेडिक्शन, जब आप किसी चीज़ को प्रिडिक्ट करते हैं तब भी आप सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल करते हैं। और वो किस तरह? इट विल रेन इन द नेक्स्ट मंथ, इट्स अ प्रेडिक्शन। ठीक है, परसों बर्फ़बारी होगी, सो इट विल ऑल्सो, आप क्या करेंगे? सिंपल फ्यूचर में उसको प्रिडिक्ट करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट, हमने सिंपल टेंसेस को सीखा, अब हम परफेक्ट टेंसेस की तरफ आते हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है? एक्शंस दैट हैपेंड एट एन अनस्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। प्रेजेंट परफेक्ट को आप लोग मिक्स ना करें सिंपल पास्ट के साथ। प्रेजेंट परफेक्ट हमारे पास कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? मोस्टली स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो सिंपल पास्ट को और प्रेजेंट परफेक्ट को मिक्स कर देते हैं। तो ये आपको पता है कि प्रेजेंट, जब हमने पास्ट की बात की, वो आपने कहाँ इस्तेमाल किया, यूजेज उसका देखा। अब इसका यूजेज देखते हैं। एक्शंस दैट हैपेंड एट एन अनस्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, उसमें ये था स्पेसिफिक टाइम में होके कंप्लीट हुआ था, इसमें अनस्पेसिफिक टाइम में पास्ट में हुआ है। अहमद हैज़ ट्रेवल्ड ओवरसीज सेवरल टाइम्स। नाउ सी, हो तो पास्ट की बात रही है और कितनी दफ़ा वो ट्रेवल कर चुका है, ऑब्वियसली पास्ट में उसका एक्शन भी कंप्लीट हुआ है। लेकिन यहाँ पे हम परफेक्ट टेंस क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि सेवरल टाइम्स कोई अनस्पेसिफिक टाइम है। ठीक है, अगर ये लास्ट ईयर की बात होती तो ऑब्वियसली आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ नहीं कर सकते थे, आप सिंपल पास्ट में चले जाते। एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टू द प्रेजेंट, ऐसे एक्शंस जो आपने स्टार्ट तो पास्ट में किए लेकिन ये प्रेजेंट में भी कंटिन्यू हो रहे हैं, अभी तक जो है वो हो चुके हैं, अभी भी हो चुके हैं। जैसे कि हम उर्दू में भी यही कहते हैं, हो चुके हैं। चुका इज़ द वर्ड, इट इज़ स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर द परफेक्ट टेंसेस। सो द चिल्ड्रन हैव फेल्ट सिक एवर सिंस दे एट लंच। पास्ट में एक्शन स्टार्ट हुआ जब उन्होंने लंच स्टार्ट किया, लेकिन अभी भी उनके असरात चल रहे हैं, वो अभी भी जो है वो बीमार हैं जब से उन्होंने लंच लिया है। लंच तो कंप्लीट हो चुका था पास्ट में, लेकिन बीमारी जो है वो अभी तक कंटिन्यू कर रही है। पास्ट एक्सपीरियंसेस के लिए एट एन अनस्पेसिफिक टाइम अगेन, पास्ट एक्सपीरियंसेस में आप पास्ट सिंपल पास्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई अनस्पेसिफिक टाइम है तो उसमें आप प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। वी हैव ईटन एट दैट रेस्टोरेंट वंस और ट्वाइस। नाउ वी हैव ईटन, लेकिन अगर स्पेसिफिक होता वी एट देयर, तो आपने जो है वो टाइम स्पेसिफिक होता तो आप 8 कह देते और सिंपल पास्ट में इस सेंटेंस को बनाते। पास्ट परफेक्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? एन एक्शन दैट हैपेंड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट, एक ऐसा एक्शन जो कि हैपेंड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट, पास्ट में जो एक्शन हुआ था उससे पहले एक और एक्शन ख़त्म हो चुका है,
उसके लिए पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द एरोप्लेन हैड टेकन ऑफ बिफोर दे रीच द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे रीच करना पास्ट का एक एक्शन है, लेकिन उस एयरपोर्ट पे रीच करने से पहले भी एक और एक्शन हो चुका था, और वो एक्शन क्या था कि एरोप्लेन ने टेक ऑफ कर लिया था। फॉर ड्यूरेशन बिफोर समथिंग दैट फिनिश्ड इन द पास्ट, या कोई ऐसी ड्यूरेशन के लिए समथिंग दैट फिनिश्ड इन द पास्ट, जो कि पास्ट में फिनिश हो चुका है। आई मेट हिम इन दुबई इन 1980, और आई हैड seen him last 5 years before। ये पास्ट का परफेक्ट है। फ्यूचर परफेक्ट में स्टूडेंट्स हम कहाँ फ्यूचर परफेक्ट यूज़ करते हैं? completed actions happening before something in future। कोई ऐसा एक्शन जो कि फ्यूचर में कंप्लीट होगा, उससे पहले फिर बाद में एक और भी कोई एक्शन होने वाला है वहाँ पे। दे विल हैव लेफ्ट फॉर चमन बिफोर यू गो टू सी देम। नाउ सी, completed action happening before something in the future, for duration before something in future। I will have written the essay by that time। by that time जो है वो duration है, before something। before something क्या हुआ है? I will have written the essay। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस स्टूडेंट्स हम कहाँ यूज़ करते हैं? एन एक्शन दैट इज़ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग नाउ। हम प्रेजेंट कंटिन्यूस एक ऐसे एक्शन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं जो कि हो रहा है या जो नहीं हो रहा अभी भी, उसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल देखें। आई एम रीडिंग अ नॉवेल नाउ। अब मैं पढ़ रहा हूँ। अभी तो नहीं पढ़ रहा, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ। अब ये हैपनिंग और नॉट हैपनिंग दोनों के लिए। अ कंटिन्यूस एक्शन करंटली इन प्रोग्रेस, या कोई ऐसा एक्शन जो कि अभी भी प्रोग्रेस में है। आई एम टीचिंग यू, आई एम लर्निंग इंग्लिश। अ प्लान्ड एक्शन हैपनिंग इन द फ्यूचर, या कोई ऐसा प्लान्ड एक्शन जो कि फ्यूचर में होने जा रहा है। वी आर गोइंग टू डू दिस थिंग। दे आर गोइंग टू इस्लामाबाद टुमारो। नाउ सी, प्लान्ड एक्शन है, फ्यूचर में होने जा रहा है, उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वी विल गो टू इस्लामाबाद भी ठीक है टुमारो, लेकिन दे विल गो टू इस्लामाबाद भी आप कह सकते हैं, और आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, दे आर गोइंग टू इस्लामाबाद टुमारो। पास्ट कंटिन्यूस कहाँ इस्तेमाल होता है? एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट। कहीं पास्ट में वो एक्शन गोइंग ऑन था, कंटिन्यूस था। व्हेन आई सॉ हिम ही वॉज प्लेइंग टेनिस। फॉर परसिस्टेंट हैबिट्स इन द पास्ट के ऐसे परसिस्टेंट हैबिट्स जो कि करते आ रहे थे। ही वॉज ऑलवेज स्पीकिंग लाउडली। परसिस्टेंट एक्शन है, ही वॉज ऑलवेज, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूस स्टूडेंट्स, एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द फ्यूचर। कोई ऐसा एक्शन जो कि गोइंग ऑन इन सम टाइम इन फ्यूचर, आगे फ्यूचर में होने जा रहा है, हो रहा है। व्हेन आई गेट होम माई चिल्ड्रन विल बी डूइंग देयर होमवर्क। मैं घर चला जाऊंगा तो फिर वो कर रहे होंगे। सो एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन फ्यूचर, किसी पॉइंट ऑफ टाइम में 3 दिन के बाद बिजली जो है वो चमक रही होगी। 3 दिन के बाद हम पहुंच रहे होंगे। सो दिस इज़ ऑल्सो फ्यूचर कंटिन्यूस को हम यहाँ इस सेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? टॉक अबाउट इवेंट्स विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल बी कंटिन्यूइंग। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इवेंट कौन से? विच स्टार्टेड इन द पास्ट, जो पास्ट में स्टार्ट हुए, एंड स्टिल बी कंटिन्यूइंग, और अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, कंटिन्यू है, ठीक है। सो उनके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं। उमर हैज़ बीन लिविंग नेक्स्ट डोर टू मी फॉर 2 years। पास्ट में उसने रहना स्टार्ट किया और अभी भी वो यही एक्शन कर रहा है और स्टिल वो कंटिन्यू कर रहा है, तो उसके लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टू डिस्क्राइब एन ऑन गोइंग एक्शन that started in past and continued for some time in past. So past perfect continuous to describe an ongoing action that started in the past and continued for some time in past. कोई ऐसा एक्शन जो कि स्टार्ट हुआ, थोड़ी टाइम के लिए वो कंटिन्यू भी किया, फिर उसके बाद वो पास्ट में ही ख़त्म हो गया, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। He had been teaching English for 10 years before he retired। अब रिटायरमेंट पास्ट में हुई है, लेकिन वो एक्शन जो कि कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू किया है, 10 ईयर के लिए सपोज, तो वो जो है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हम कहाँ यूज़ करते हैं? टू डिस्क्राइब एन ऑन गोइंग एक्शन दैट विल कंप्लीट इन फ्यूचर। कोई ऐसा ऑन गोइंग एक्शन जो कि फ्यूचर में कंप्लीट होगा। शी विल हैव बीन सर्विंग एज अ सोशल वर्कर फॉर 2 years व्हेन वी लीव द सिटी। अब ये फ्यूचर में कोई ऐसा प्रोसेस जो कि आगे जाके भी कंटिन्यू करेगा और फिर फ्यूचर में जाके कंप्लीट हो जाएगा, उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। शी विल हैव बीन सर्विंग एज अ सोशल वर्कर फॉर 2 years व्हेन वी लीव द सिटी। सो अब देखें, उसका जो है वो सर्विंग एज अ सोशल वर्कर कंटिन्यू कर रहा है, आगे 2 साल तक फ्यूचर में जाके कंटिन्यू करेगा। सो स्टूडेंट्स, व्हाट्स द एक्टिविटी? रीरीड द यूनिट डिग्निटी ऑफ लेबर, फाइंड आउट सेंटेंसेस ऑफ ईच टेंस एंड राइट इन योर नोटबुक। फिर आपने उस पर गौर भी करना है कि ये जो आप एक्टिविटी, ये जो आप टेंस लिख रहे हैं, ये जो है किस बेस पे ये कौन सा टेंस यूज़ हुआ है, उस पर भी आपने गौर करना है। हर टेंस के कुछ सेंटेंसेस आपने फाइंड आउट करने हैं टेक्स्ट से, और फिर आप उसको अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ऑल राइट स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे।